Praise the Lord. जय मसीह की एवरीबॉडी, खुदावंद यीशु में आप सबकी सलामती हो। आपको फिर एक दफा देखकर बड़ी खुशी हो रही है। और वो बहन भाई जो बाद एक मुद्दत से ज्वाइन कर रहे हैं, आपके लिए मैं दिल से खुदावंद का शुक्रगुजार हूँ। आप बड़ी वफादारी के साथ, बड़ी चाहत के साथ, बड़ी फिक्र करके आप ज्वाइन करते हैं। गॉड ब्लेस यू ऑल। कुछ चीजें जो हैं आपको खुदा के साथ किसी शख्स को जो है रूहानी मैयर या उसके जो समाजी या कह लीजिए सोशल फेथफुलनेस है, उससे आप उसकी जो है स्पिरिचुअल फेथफुलनेस का जो है वो अंदाजा कर सकते हैं। ठीक है, जरूरी नहीं होता कि आप किसी से सवाल करें और किसी के पास बैठें और किसी को बहुत सारी बातें पूछ के तो आप अपना जो है ओपिनियन जो है वो सेट करें। समटाइम यू सी पीपल वॉकिंग इन अ सोशल लाइफ fulfilling their commitments, और फिर आप अंदाजा कर सकते हैं कि जब वो खुदावन में आते हैं, they are not lesser than that. वो अपनी स्पिरिचुअल लाइफ को भी वैसे ही जीते हैं। वादा किया है खुदावन से तो फिर किया है, फिर पूरा करेंगे, कुछ भी हो जाए। ये उनका मिजाज है, उनकी इंस्टिंक्ट है, उनका इनर बीइंग है। जिस तरह से वो अपने सोशल कमिटमेंट्स को, फाइनेंशियल कमिटमेंट्स को जो है वो पूरा करते हैं लाइफ में। आप अंदाजा कीजिए कि अगर ये शख्स कभी रूहानी हो और खुदावंद में आ जाए तो कैसा जबरदस्त होगा। ठीक है, तो बहुत सारी बातें जो हैं छोटी छोटी जो हैं कलाम से भी और सोशल लाइफ से भी, हम बहुत सारे लोगों को बगैर उनसे पूछे आप उनकी रूहानी जो नफासत है उसका अंदाजा कर सकते हैं कि ये किस कदर नफीस क्रिश्चियन हो सकता है। God bless you all. आइए मेरे साथ कलाम मुकद्दस का एक हवाला निकालिए। मत्ती रसूल की मार्फत लिखा गया मसीह यीशु की अंजील का बयान, मैथ्यू चैप्टर नंबर 4 वर्स नंबर 18 से हम पढ़ना शुरू करेंगे। मैथ्यू चैप्टर नंबर 4 वर्स नंबर 18 से पढ़ना शुरू करते हैं। okay? हर दफा रेवलेशंस का कलाम नहीं होता, हर दफा जो है नसीहत का कलाम नहीं होता। कभी कभी प्रोफेटिक होता है, कभी कभी सादा जुबान होती है, कभी कभी सिंबॉलिक लैंग्वेज में खुदा कलाम करता है। सो देयर आर 5 और मे बी मच, लेकिन 5 जो लैंग्वेजेस हैं उनमें खुदा का कलाम बकसरत आपको कलाम मुकद्दस में मिलेगा, जिसमें प्रोफेटिक लैंग्वेज है, जिसमें सिंबॉलिक लैंग्वेज है, जिसमें हिस्टोरिक लैंग्वेज है, जिसमें सिंपल लैंग्वेज है, और द 5th वन इज जिसमें पोएटिक लैंग्वेज है, जिसमें गजल की किताब है, दूसरी किताबें जो हैं वो मौजूद हैं, जिसमें प्रोवर्ब्स है। तो ये पोएटिक लैंग्वेजेस हैं। हर लैंग्वेज को समझने के लिए खुदावन ने अपनी हिकमत जो है वो अपने लोगों को दे रखी है, ताकि वो राइट डायरेक्शन में राइट लैंग्वेज को जो है वो सीख सकें। और उसके लिए एक वर्ड इस्तेमाल होता है, सिराते मुस्तकीम। ठीक है, ये बड़ा अरबिक वो है, सेंस है जो उर्दू वाले समझते हैं। और हिंदी में अगर आप उसे खुद से उर्दू तर्जमा हिंदी तर्जमा कर लीजिएगा, स्पिरिट ऑफ स्टेडफास्टनेस, सीधी रूह। ठीक है, स्पिरिट ऑफ स्टेडफास्टनेस जो है, that will help you understand the languages, the meanings of the languages. ठीक है, उनके राइट जो मीनिंग्स हैं वो स्पिरिट ऑफ स्टेडफास्टनेस है। इसलिए क्रुकेड जो रूह है, स्पिरिट है, जो टेढ़ी चाल चलता है, आज अभी किसी ने कहा भी, जो टेढ़ी चाल चलता है उनके साथ मेरा मन नहीं लगता। ठीक है, आइए आज देखते हैं, ये कलाम के हिस्सा नहीं था। आइए हम इस कलाम के हिस्से में से देखते हैं कि खुदावंद आज हमें जो है वो क्या नसीहत करना चाहते हैं। व्हाट इज द चैलेंज फॉर अस। और लिखा है, उसने गलील की झील के किनारे फिरते हुए 2 भाइयों यानी शमून को जो पतरस कहलाता है और उसके भाई इंद्रियास को झील में जाल डालते देखा, क्योंकि वो माहीगीर थे।
अब उर्दू सेंस में ये बात समझ नहीं आती कि उसने झील के किनारे फिरते हुए, खुद फिरते हुए या बंदों को फिरते हुए देखा। दोनों ही तरह से आप किसी तरह से भी समझेंगे ये ठीक है, वो भी फिर ही रहे थे और मसीह भी वहां जो है वो फिर ही रहे थे। ठीक है, अगली बात यह है, जाल डालते देखा क्योंकि वो माहीगीर थे। यीशु ने वहां फिरते हुए दो भाइयों को झील में जाल डालते देखा, क्योंकि वो पेशा के एतबार से, प्रोफेशन के एतबार से, कामकाज के एतबार से जो है वो माहीगीर थे, मछलियां पकड़ने वाले थे, मछुआरे थे। और उनसे कहा, मेरे पीछे चले आओ तो मैं तुमको आदमगीर बनाऊंगा। फिर तुम जाल डालोगे और आदमी पकड़ा करोगे आसमान की बादशाही के लिए। वो माहीगीर थे पर आदमगीर नहीं थे। माहीगीरी से आदमगीरी का जो सफर है, इसमें दो चंद जो है वो मोटे मोटे स्टेप्स हैं। हो सकता है कोई खादम जो है दो चंद से ज्यादा 5, 6, 7 जो है स्टेप्स भी बता सकता है, पर जो मुझे मोटी मोटी बातें समझ आई हैं वो ये हैं, 3 बातें हैं कि माहीगीरी से, मछुआरेपन से जो है वो आदमी पकड़ने तक का सफर जो है वो 3 मरहलों में तय होता है। वो फौरन जाल छोड़कर उसके पीछे हो लिए। अब ये उन्होंने सुना, उन्होंने देखा, उन्होंने उस बात को प्रोसेस किया और इमीडिएटली दे स्टार्टेड फॉलोइंग हिम। आगे लिखा है, और वहां से आगे बढ़कर उसने और 2 भाइयों यानी जब्दी के बेटे याकूब और उसके भाई यूहन्ना को देखा कि अपने बाप जब्दी के साथ कश्ती पर अपने जालों की मुरम्मत कर रहे हैं। उनको बुलाया और वो फौरन कश्ती और अपने बाप को छोड़कर उसके पीछे हो लिए। उन्होंने कश्ती भी छोड़ी और अपना बाप भी छोड़ा। They gave up on their profession, they gave up on their dearly one, जिसको वो बहुत प्यार करते थे, जिसका बड़ा अदब करते थे, जिसकी बड़ी इज्जत करते थे। उन्होंने उस्ताद की बात सुनी और उसके पीछे हो लिए। अब जिन स्टेप्स की हम बात करेंगे वो 3 स्टेप्स क्या हैं? पहला बात है कि दे बिलीव्ड हिम, उन्होंने उसका यकीन किया कि ये जो बात कह रहा है वो दुरुस्त लगती है। और ये फर्स्ट अटेम्प्ट है, वो मसीह को उसके पूरी एक्सटेंड तक जो है वो नहीं जान पाए। अभी तो उन्होंने उसे सुना है, क्या सराई की है, ये बंदा को शरीफ लगता है, दानिशमंद लगता है, हमने इसकी शोहरत सुनी भी है, और आज ये हमारे साथ आकर हमें बुलाता है, चलो इसके पीछे हो लेते हैं, एक अच्छा उस्ताद साबित हो सकता है। They believed him। पहला स्टेप जो है, जब कोई शख्स खुदावंद के बातों को, कलाम को सुनता है, he or she started believing in Christ, believing the word of God। जब वो उसे बिलीव करता है, ये पहला स्टेप है। और ये शख्स फॉलोअर नहीं है, ये सिर्फ बिलीवर है, ये डिसाइपल भी नहीं है। अब मेरे 2 पॉइंट अगले जो हैं वो मैंने भी बोल दिए हैं आपको। He is a just or she is just a believer, not a follower, not a disciple। पहला पॉइंट बिलीवर, दूसरा पॉइंट जो हम बात करेंगे वो है फॉलोअर, एंड द थर्ड पॉइंट इज वो है डिसाइपल है, सीकर है। पहला शख्स जो है वो फॉलोअर है, सॉरी वो बिलीवर है, वो ना तो फॉलोअर है ना ही डिसाइपल है। ऐसे लोग जो हैं ये बिल्कुल राह के किनारे पड़े हुए बीजों की मानंद भी हैं। ये जो लोग हैं
وہ جھاڑیوں والا بیج بھی ہے، یہ وہ لوگ ہیں جو پتھریلی زمین بھی ثابت ہو سکتے ہیں. دے آر ویری نیئر ٹو بیک سلائڈ، بہت قریب ہیں کہ وہ خداوند کو چھوڑ کر جو ہے وہ واپس چلے جائیں. اپنے مائکس بند کیجئے مہربانی سے. یہ بہت قریب ہیں کہ یہ خداوند کو چھوڑ کر جو ہے وہ پیچھے ہٹ سکتے ہیں. اور لوگ جو ہے بلیونگ سچویشن میں کبھی کبھی ساری زندگی گزار دیتے ہیں. وہ نہ تو فالوور کبھی بن پاتے ہیں، نہ ہی کبھی ڈسائپل شپ میں قدم رکھتے ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے نہایت کمفرٹ زون میں رہنا چاہتے ہیں. اور جی سنڈے کے سنڈے چرچ گئے، یا پھر کرسمس کے کرسمس ٹائم میں جو ہے وہ چرچ گئے اور چرچ کی گیدرنگ میں شامل ہوئے. یہ اس قسم کے لوگوں کی جو ہے جو بڈھے تو ہو جاتے ہیں، بزرگ نہیں ہو پاتے. They get old, they never get a great men and women of God. اسی لیے ہماری جو پنجابی لینگویج میں اس میں بڈھا کسی کو کہنا بڑی ندامت اور شرمندگی گنی جاتی ہے، بڑا حد تک ہی ہوتی ہے، کسی کی بے عزتی کرنے کے برابر ہوتا ہے. اگر آپ ادب سے کسی کہیں کہ بزرگ شخص ہے، میں اس کا بڑا ادب کرتا ہوں، تو یو ٹیک ہم ٹو دا نیکسٹ اسٹیپ. جو بلیور ہیں یہ بیک سلائیڈ ہونے کے بہت قریب ہوتے ہیں، کسی کی وجہ سے، کسی کے رویے سے، کسی شخص کے، کسی خادم کے، کسی بلیور کے، کسی فالوور کے رویے سے جو ہے یہ نالاں ہو کر، ناراض ہو کر خدا سے فٹافٹ ناراض ہوتے ہیں، اور یہ دیر نہیں کرتے. جہاں سے انہوں نے شروع کیا تھا وہیں پہ واپس چلے جاتے ہیں. چیلنج یہ ہے، ہم اکثر بات کرتے ہیں خداوند یسوع مسیح کے قد کے اندازہ کے موافق ہم بڑھتے چلے جائیں. یہ جو بلیور ہیں، آپ یہ سمجھ لیجئے، یہ کلام میں نہیں لکھا پر سمجھ لیجئے میری طرف سے یہ بات ہے، یہ نا ٹخنوں کے قریب، گٹے جسے کہتے ہیں نا، اینکلز جسے کہتے ہیں، یہ وہاں تک ہوتے ہیں، اور شاید اس سے بھی تھوڑا نیچے. یہ قد کے اعتبار سے وہاں ہوتے ہیں. اور ان لوگوں کے لیے جو ہے کلام مقدس میں عبرانیوں کے کتاب کے 5ویں باب کی 12ویں آیت میں ایک بات درج ہے. آئیے کلام مقدس کو پڑھتے ہیں. عبرانیوں کے نام پالوس رسول کا خط، اس کا 5واں باب اور اس کی 12ویں آیت. اگر کسی کو مل جائے تو مہربانی سے اس کے ایک آدھ جو پہلے آئے تھے وہاں. جی جی. سمے کے وچار سے تو تمہیں گرو ہو جانا چاہیے تھا، تو بھی یہ آوشک ہو گیا ہے کہ کوئی تمہیں پرمیشور کے وچنوں کی آدھی شکشا پھر سے سکھائے. تم تو ایسے ہو گئے کہ تمہیں ہاں جی پڑھیے جاری رکھیے. اوکے، میں دوبارہ پڑھ رہا ہوں اس کے لیے. سمے کے وچار سے تمہیں گرو ہو جانا چاہیے تھا، تو بھی یہ آوشک ہو گیا ہے کہ کوئی تمہیں پرمیشور کے وچنوں کی آدھی شکشا پھر سے سکھائے. تم تو ایسے ہو گئے ہو کہ تمہیں ان اور بدلے اب تک دودھ ہی چاہیے، کیونکہ دودھ پینے والے بچے کو تو دھرم کے وچن کی پہچان نہیں ہوتی کیونکہ وہ بالک ہے، پر ان سیانوں کے لیے ہیں جن کی گیان اندریاں ابھیاس کرتے کرتے بھلے برے کے بھید کرنے میں نپن ہو گئی ہیں. اور اگلے چیپٹر کی پہلی ورس پڑھ دیجئے. اس لیے آؤ مسیح کی شکشا کی ابھیاس کی باتوں کو چھوڑ کر ہم سدھتا کی اور آگے بڑھتے جائیں اور مرے ہوئے کاموں سے من پھرائیں اور پرمیشور پر وشواس کریں. آمین آمین آمین. اب دیکھیے رسول جو ہیں انہوں نے بھی کچھ لوگوں کی تربیت کی تھی، انہوں نے بھی کلام سنایا تھا، اور وہ کلیسیائیں بڑی اور ان کا قد بڑھنے لگا. اور پھر ایک وقت آیا کہ رسول کو جو ہے وہ خبر ملی کہ وہ لوگ تو بالکل اب جو ہیں ان کی حالت جو ہے وہ نئے نئے بلیورز کی طرح ہو گئی ہے.
وہ تو اب आदि बातों के लिए जो है वो कोशिश कर रहे हैं। आप ठोस ग़िज़ा खाते खाते अब उनको फिर से दूध पीने की जो है वो चूसनियां जो है वो मुंह में लेके फिर रहे हैं। बच्चों का सा बिहेव करते हैं, बच्चों की सी समझ रखते हैं, बच्चों का सा मिजाज हो गया है उनका, छोटी छोटी बातों से ठोकरें खाते फिर रहे हैं। उन्होंने फिर से जो है कलाम का दूध पीना शुरू कर दिया है। और कलामी मुकद्दस में लिखा है कि दूध पीते बच्चे को रास्तबाजी के कलाम का कोई तजुर्बा नहीं होता और वो वारिस भी नहीं हो सकता, क्योंकि अभी बच्चा है। खुदा की मिरास को, इनहेरिटेंस को, उस प्रॉपर्टी को जो उसने हमारे लिए रखी है, वो बच्चों का खेल नहीं है। वो पूरी उम्र और पूरी जो है वो कर्ज के अंदाजा के मुताबिक, हमने पिछले हफ्ते ये बात जो है वो पिछले हफ्ते के कलाम से भी जुड़ी है कि हम रास्तबाजी के कलाम का तजुर्बा करते करते नए यरूशलेम का हिस्सा तब बनेंगे जब फीते के एतबार से हमारी लंबाई, चौड़ाई और गहराई और ऊंचाई सारी चीजें जो हैं वो कम ना निकलेगी, तो किताबे हयात में नाम भी होगा, बर्रा अपने बाप का नाम, नए यरूशलेम का नाम और अपना नाम हमें देगा। और कलाम मुकद्दस में लिखा है कि तुम्हें फिर से दूध पीने की हाजत हो गई है। यू हैव बिकम जस्ट लाइक न्यूबॉर्न्स। कलाम में जिन्होंने अभी नई नई पैदाइश ली है खुदा के घर में, तुम्हारी हालत वो सी हो गई है। मैं वक्त के एतबार से अगर देखूं, जितना कलाम तुम्हें सुनाया गया है, जितना वक्त तुम्हें दिया गया है, जितने खादम तुम्हारे दरमियान आए हैं, जितने दुख, तकलीफें, मुसीबतें, रिसोर्सेस तुम पर लगाए गए हैं, उसके एतबार से तो तुम्हें जो है वो गुरु होना चाहिए था, पर तुम तो शिशु ही निकले। फिर से जो है तुम्हें हाजत पड़ गई है कि तुम्हें फिर से कोई आकर सिखाए। ये वो हैं जो बिलीवर्स हैं। अब ये देखिए ठोस ग़िज़ा खाते खाते वापस कैसे आए हैं। ये किसी के साथ किसी वक्त भी हो सकता है, इसलिए कोई शख्स जो है वो घुमंड ना करे, तो कब्र ना करे, प्राइड में ना चला जाए, क्योंकि ये किसी भी स्टेज पर, किसी भी शख्स के साथ, किसी वक्त, किसी लम्हे, किसी जगह पर भी हो सकता है। इसलिए हलीमी जो है, इनकी सारी जो है आजिज़ी जो है, मीकनेस जो है, ये हाथ से जाने की चीज नहीं है। इसे मजबूती से थामे रखें ताकि कोई हमारा चोगा हमसे छीन ना ले। दूसरी बात है कि फॉलोअर्स कौन हैं। ये वो लोग हैं जो बिलीवर भी होते हैं, पर ये अपने कंफर्ट जोन से थोड़ा सा निकलते हैं और मसीह के पीछे चलना शुरू करते हैं। अपनी टाइम मैनेजमेंट जो है उसको दुरुस्त करते हैं और फिर अपने कंफर्ट जोन से निकलकर खुदा को फॉलो करते हैं, थोड़ी स्टडी हैबिट्स बनाते हैं, खुदा के लोगों के साथ रिफाकत रखते हैं, जिन बातों की समझ नहीं आती उनका खोज करने की कोशिश करते हैं, पीछे चलने की कोशिश करते हैं, किसी की रूहानी झिड़कियां भी जो है वो सहते हैं, पर कोशिश करते हैं सादिक मुझे मारे तो बड़ी मेहरबानी होगी। अगर रास्ताबाज कोई शख्स खुदा का कोई जानने वाला, उसे पहचानने वाला नसीहत करे, तरबियत करे, कड़वी बातें कहे, उनको डाइजेस्ट करने वाले फॉलोअर्स होते हैं। कलाम की शरीनी ही नहीं होती, कलाम कभी कभी जो है वो पेट भी कड़वा करता है, आपको हवास बाख्ता कर देता है, आपको आउट ऑफ सेंस कर देता है। आप करीब होते हैं कि फट पड़े लावे की तरह और किसी को जला डालें, पर ऐसे लोग जो उस कड़वाहट को अपने अंदर थामे रखते हैं, उनके अंदर की जितनी भी कसाफतें होती हैं, कड़वाहट होती है, खुद से जल जाती है। इसलिए कि खुदा तरबियत करता है, सादिक मुझे मारे तो मेहरबानी होगी। ये वो फॉलोअर हैं जो अपने कंफर्ट जोन से, अपने शेल से निकलते हैं और बाहर आकर थोड़े से मुस्तरिब हो जाते हैं, इस्तराब में आ जाते हैं, डिस्टर्ब अपने आप को करने की कोशिश करते हैं
اور وہ سمے جس کو وہ سمجھتے ہیں کہ یہ بہترین وقت ہے جس میں میں اپنے کمفرٹ زون میں اپنے بدن کو جو ہے وہ آرام دے سکتا ہوں، میں انٹرٹین کر سکتا ہوں. They leave their entertainment situation and they get disturbed for the Lord. کیونکہ وہ فالوور بننا چاہتے ہیں. ایسے لوگ بلیور بھی ہوتے ہیں اور فالوور بھی رہتے ہیں، اور ان لوگوں کے لیے جو ہے بیک سلائیڈ ہونے کے چانسز تھوڑے کم ہو جاتے ہیں انسانی اعتبار سے، علم کے اعتبار سے، ٹھوکر کھانے کے اعتبار سے. یہ لوگ تھوڑے سے کچھ چیزوں کو ڈائجسٹ کر جاتے ہیں پر ساری چیزوں کو ڈائجسٹ کرنے کے قابل نہیں ہوتے. ایسے لوگوں میں بہت سارے لوگ جو ہیں گھمنڈی بھی ہو سکتے ہیں اور گھمنڈ کر کے یہ بیک سلائیڈ بھی ہو سکتے ہیں. ایسے لوگوں کے لیے جو ہے کلام مقدس میں غالباً یہی جو ہیبروز کی جو ورس ہے یہ بڑی سچ صادق آتی ہے. یہ بھی روحانی دودھ اور خالص روحانی دودھ ہی کے پیچھے ہوتے ہیں، اور کبھی کبھی جو ہے تھوڑی تھوڑی ٹھوس غذا کھاتے ہیں جو کبھی ان کو ڈائجسٹ ہو جاتی ہے، اور کبھی کبھی اس ٹھوس غذا سے، اس ان سے جو ہے ان کا پیٹ خراب ہو جاتا ہے، ان کو ڈائجسٹ نہیں ہوتا. خدا کی ذات پر بڑے سوال کرنا شروع کر دیتے ہیں، بہت ساری اور باتیں لے کر جو ہے وہ بے چین ہو جاتے ہیں، پھر ایسٹ ویسٹ نارتھ ساؤتھ ہر جگہ ڈھونڈتے پھرتے ہیں کہ ہمیں کوئی اس کا اچھا جواب دینے والا، ہماری مرضی کے مطابق جواب دینے والا مل جائے. ایسے لوگ جو ہیں وہ کانوں کی کھجلی میں جو ہے وہ اس کا شکار ہو سکتے ہیں، بڑی جلدی شکار ہوتے ہیں، کیونکہ وہ اپنی جو ہے من مرضی کی انٹرپریٹیشن ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں. ایسے لوگ جو ہیں وہ اس صورتحال میں پڑے رہتے ہیں. They are believers and they are followers too, but they are not disciples yet. اور ان لوگوں کا جو قد ہے آپ کا کہہ لیجئے گھٹنوں تک یا پھر کمر تک ہی ہوتا ہے، ابھی بھی بچے ہیں. پہلوں کا قد جو ہے وہ ٹخنوں ہے یا ٹخنوں سے نیچے ہے، یہ جو ہیں گھٹنوں ہیں یا پھر کمر سے نیچے والے حصے ہیں جو 30 اور 60 گنا کے درمیان جوجھ رہے ہوتے ہیں. اگلا جو پوائنٹ ہے ہمارا وہ یہ ہے کہ ٹیچرز ڈسائپلز کون ہیں. اب ایک بات یاد رکھیے گا فالوور کے حوالے سے، کوئی بھی فالوور جو ہے یا کوئی بھی جو لیڈر ہے، اچھا لیڈر تب تک نہیں ہوتا جب تک اچھا فالوور نہیں ہوتا. کوئی بھی پیروی کرنے والا، پیچھے آنے والا، تب تک فرنٹ لائن پہ کھڑے ہونے والے اچھے لیڈر کی مانند تب تک نہیں ہوتا جب تک سر جھکا کے فالو کرنا نہ سیکھے. میں اور آپ جو ہیں اگر مسیح کے پیچھے چلتے ہیں، اس کی پیروی کرتے ہیں، اس کے قدموں کے نشانوں پر چلتے ہیں، تو پھر سر جھکا کر جو ہے نا بھیڑ کی مانند چلتے جائیں، بھروسہ کریں کہ وہ وہاں موجود ہے اور وہ ایک اچھا لیڈر بننے میں میری اور آپ کی مدد کر سکتا ہے. کیسے؟ کلام مقدس میں اگلی جو ہے پوائنٹ اس میں ہم ایک بات ڈسکس کریں گے جو فالوور اور ڈسائپل یا لیڈر دونوں کو جو ہے وہ ٹچ کرتی ہے. تیسرا پوائنٹ جو ہے وہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص جو ہے مسیح کے قد کے اندازہ کے موافق بڑھنا چاہے تو وہ ڈسائپل شپ میں جائے. اب یہ بلیونگ سچویشن اور ہے، فالوئنگ سچویشن اور ہے. بلیور سب سے پہلے اس کے ساتھ ہو لیے، پر جب تک وہ بلیونگ سچویشن میں تھے تب تک تنہائی کے ساتھی نہیں بنے تھے. ابھی راست بازی کے کلام کا تجربہ اور بادشاہی کے کلام کے بھیدوں کی سمجھ انہیں نہیں تھی، نہ ہی انہیں دی گئی تھی. اور جو یہ بہت سارے تھے، اس والی بھیڑ میں اس میں شفا پانے والے بھی آ جاتے ہیں، اس میں روٹیاں کھانے والے بھی آ جاتے ہیں، اس میں جو ہے وہ 3000 کی بھیڑ بھی آ جاتی ہے، اس میں 5000 کی بھیڑ بھی شامل ہے. لیکن جو فالوئنگ سچویشن ہے وہ 70 ہی ہیں. اس میں 70 تھے جو اس کے پیچھے پیچھے آتے تھے، اپنی جابز کرتے تھے اور پارٹ ٹائم یا کسی ٹائم اس کے پیچھے چلنا شروع ہو جاتے تھے، اس کو ڈھونڈتے تھے کہ وہ کون سے شہر میں ہے.
बिलीविंग सिचुएशन जो है वो थाउजेंड्स में लोग हैं, क्राउड है वहां पर, लेकिन जो फॉलोइंग सिचुएशन है उसमें लोगों की तादाद कम हो जाती है, क्योंकि लोग अपने कंफर्ट जोन से निकलना नहीं चाहते। अब तीसरी सिचुएशन है, वो है डिसाइपलशिप की, कि वो शागिर्द कहलाते हैं। और शागिर्द वो होते हैं जो तन्हाई के साथी होते हैं, जो अकेले में बातें करते हैं, जो अकेले में सवाल कर सकते हैं, जिनको ये शर्फ हासिल है, अपॉर्चुनिटी है, जिनको ये एजाज है कि वो अपने गुरु के, कोई छाती का सहारा लेकर बात कर रहा है, कोई उसके घुटनों का सहारा लेकर बात कर रहा है, कोई उसके साथ एक प्लेट में खाने की जो है उसको जरूरत मिल रही है, कोई उसको जो है वो जफी डाल रहा है। ये जो सर्कल है ये उन 12 को हासिल था। अब देखिए ये जो बिलीविंग सिचुएशन है उसमें हजारों शामिल हैं, फॉलोइंग सिचुएशन में 70 शामिल हैं, और जो बहुत तन्हाई के साथी हैं वो 12 हैं, या फिर 3 हैं, या फिर 1 है। 12 शागिर्द, पतरस, याकूब, यूहन्ना 3 हैं, जो बहुत और आगे करीबी सर्कल में चले गए, जहां से उन्होंने उसके ट्रांसफिगरेशन देखी, उसका चेहरा जो है वो बदलता देखा, और फिर छाती का सहारा लेकर जो है वो बात करने वाला सिर्फ एक ही है। और ये वो लोग हैं जो कमर से ऊपर के कद के अंदाजे के मुताबिक बढ़ते जाते हैं। They are hanging in between 60 and 100%। इनके कद का जो अंदाजा है मसीह के कद के अंदाजे के मुआफिक ये 60% से ऊपर जा रहे हैं। मेरे बहन और भाई, ये वो लोग हैं जो ठोस ग़िज़ा खाते हैं, जो जब ये दूध पीते हैं हो सकता है इनका भी पेट खराब होता हो, और वो किस सेंस में ये सोचते हैं हमारा वक्त जाया किया जा रहा है, हमें इसकी बर्दाश्त नहीं है, हमें फिर से जो है ये फिर से दूध पिलाने की कोशिश की जा रही है। पहले वालों का पेट इसलिए खराब होता है क्योंकि उन्हें ठोस ग़िज़ा, शागिर्दों की ग़िज़ा से जो है उनको उसकी बर्दाश्त नहीं है। रेवलेशंस और जो डीप डेप्थ है खुदा के कलाम की, उनकी समझ से बाहर है और सर के ऊपर से गुजरती है। और जो डिसाइपल्स हैं, जो लीडर्स बनते हैं कि कलीसिया की जो है वो मदद करें कि वो मसीह के कद के अंदाजा के मुआफिक बढ़े, उनके लिए जो है ये बर्दाश्त करना मुश्किल हो जाता है। एल सद्या कुत्ते सी गल्लां किहोजियां कर देने, साडा वक्त जाया कर रहे ने। ये वाले बहन भाई जो हैं इनका भी पेट खराब होता है। इससे अच्छा है पेट खराब हो और हम उसकी दवाई खाएं। इससे अच्छा है जो बिलीवर है उसका पेट खराब हो, वो सीकर बने, फॉलोअर बने, डिसाइपल बने। और जो बड़े वाले का जो पेट खराब है वो अच्छा है उसका पेट खराब होता है, वो भी सीखे। करंथियों के नाम पौलुस रसूल का खत, उसका 3 बाब, पहला 1 Corinthians chapter number 3 verse number 1 to 9। let's see खुदा का कलाम क्या फरमाता है। Praise Jesus, praise the Lord, hallelujah। और ऐ भाइयों, मैं तुमसे उस तरह कलाम ना कर सका, यानी वैसे कलाम ना कर सका जिस तरह रूहानियों से, बल्कि जैसे जिस्मानियों से, और उनसे जो मसीह में बच्चे हैं। पौलुस रसूल यहां भी एक सर्जनिश कर रहे हैं, नसीहत कर रहे हैं, और कलीसिया को थोड़ा सा डांट भी रहे हैं कि मैं तुम्हारे दरमियान बहुत बड़े बड़े खुदा के भेदों की बातें इसलिए ना कर सका, बल्कि वैसे कलाम किया जैसे जिस्म में चलने वाले, नफ्स में चलने वाले, दुनियादारी में चलने वाले लोगों से की। क्योंकि वो जो मसीह में बच्चे हैं उनकी मानंद मुझे बच्चों की तरह तुमसे बातें करना जो है वो लगा कि मुझे वैसे बात करनी चाहिए, और मैंने वैसे ही बातें की। और मैंने तुम्हें दूध पिलाया और खाना ना खिलाया, क्योंकि तुमको उसकी बर्दाश्त ना थी, बल्कि अब भी बर्दाश्त नहीं है।
आज भी कलीसियाओं में जब कभी खादम कुछ सख्ती से बात करे कलाम की, तो घर पे जाके तो खादम कई दफा उनको टेलीफोन कॉल्स भी आती हैं, आज का कलाम बड़ा सख्त था, पादरी साहब जो है ना आज बड़े रूड से, बड़ी सख्ती से बात करी है उन्होंने आज। हाँ, पेट खराब होता है ना, पेट खराब, बंदे को दस्त लगते हैं तो कुछ तो बाहर आता है, और जिसको रूहानी तौर पर दस्त लगते हैं उसके मुंह से जो है वो बाहर निकल रहा होता है, क्योंकि वो एक्सप्रेस कर रहा होता है अपने आप को कि आज जो है वो मेरा पेट खराब हो गया गिरते जाके। रूहानी तौर पे आज मैं भज्जा फिर रहा हूं, इन बिटवीन पादरी साहब और अपने दरमियान में भागा फिर रहा हूं। अगली बात जो क्या है, क्योंकि अभी तक जिस्मानी हो, इसलिए कि जब तुम में हसद और झगड़ा है तो क्या तुम जिस्मानी ना हुए। और ये दो बातें ही लिखी हैं, बाकी सारी बातें जो हैं वो इसके साथ ही जुड़ी हैं, जिनका हम अक्सर खादमों से जिक्र सुनते हैं। और इंसानी तरीक पर ना चले, इसलिए कि जब एक कहता है कि मैं पौलुस का हूं और दूसरा कहता है मैं अपुल्लोस का हूं, तो क्या तुम इंसान ना हुए। खुदा के बेटे कैसे ठहरे, इंसान के बेटे ठहरे, जिस्म के बेटे ठहरे, रूह के नहीं। अपुल्लोस क्या चीज है और पौलुस क्या, खादम जिनके वसीला से तुम ईमान लाए, और हर एक की वो हैसियत है जो खुदावंद ने उसे बख्शी है। मैंने दरख्त लगाया और अपुल्लोस ने पानी दिया, मगर बढ़ाए खुदा ने। बस ना लगाने वाला कुछ चीज है, ना पानी देने वाला, मगर खुदा जो बढ़ाने वाला है। लगाने वाला और पानी देने वाला दोनों एक हैं, लेकिन हर एक अपना अजर अपनी मेहनत के मुआफिक पाएगा। जिस तरह से दयानतदारी से काम करेगा, उसी कदर वो खालिस अजर भी पाएगा। मेरे बहन और भाई, हम जिस तरह से हम काम करते हैं, हम अपने आप को आज एवेलुएट कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते। हम इसी के कलाम के मुताबिक हम अपने कद के अंदाजे को माप सकते हैं कि हम कहां खड़े हैं, और उस कद का अंदाजा जो है वो कलाम सुनने के बाद होने वाला पेट खराब जो है उससे अंदाजा हो जाएगा कि मुंह से हम कितने जो है वो दस्ती दस्ती बातें करते हैं या दस्त ज़दा बातें करते हैं। खुदा का कलाम जो है वो बिल्कुल आईने की मानिंद है जो हमें हमारा चेहरा दिखाता है। कलाम मुकद्दस में लिखा है कि खुदावंद तूने मुझे शागिर्द की सी जुबान बख्शी है, टंग ऑफ अ डिसाइपल। और एक इंग्लिश तर्जमा है वो ये कहता है टंग ऑफ अ लर्नड पर्सन, जो सीखा हुआ हो, जो जिसने बिलीव किया हो, जिसने फॉलो किया हो और उसके बाद उसने सीखा हो, ताकि कलाम के वसीला से मैं थके मांदे को जो है वो संभाल सकूं, सुस्त घुटनों को मजबूत कर सकूं, जो बेदिल है उसको मैं स्ट्रेंथन कर सकूं। हम इसलिए नहीं बुलाए गए कि बिलीविंग सिचुएशन में रहें, कंफर्ट जोन में रहें, बुढ़े हो जाएं, बुजुर्ग ना हो सकें। क्यों? He made his son great. उसने उसे अजीम बनाया है, अजीम तर बनाया है। उसने उसे बुढ़ा नहीं होने दिया, उसने उसे जवानी में ही ग्रेट बना दिया था। मैं और आप इसलिए बुलाए गए हैं खुदा के बेटे यीशु मसीह के हम शक्ल हों। We need to become a great like Christ. टखनों वाले कद का या घुटनों और कमर वाले कद का तकाजा नहीं है, ये ऊपर की बातें हैं। जहां पर आप कभी किसी बच्चे को हग करते हैं खड़े होकर? नहीं कर सकते, या तो उसे उठा के यूं करना पड़ेगा या फिर आपको बैठना पड़ेगा। जीसस क्राइस्ट इज लुकिंग फॉर द ब्राइड जो उसके कद के अंदाजा के मुआफिक पूरी पमाइश की हो, पूरे कद की हो, विजर्ड ना हो, हिगनी ना हो,
गुजराती में बोले तो पास्टर ज्योतिष, टिंगड़ा। खुदा ऐसी दुल्हन नहीं चाहता, ऐसे बिलीवर्स नहीं चाहता जो सारी जिंदगी जिनका कद ही ना बढ़े, और जिसका कद ना बढ़े वो बीमार होता है। डॉक्टर राणा जानते हैं इस बात को, मेडिकल टर्म्स वो आपको बता सकते हैं, बहन शाजलीन आपको बता सकती हैं। हाँ हेलो होन करो गल। खुदा चाहता है कि हम पूरे कद के अंदाजा के मुआफिक बढ़ें, बिलीविंग सिचुएशन फॉलोइंग सिचुएशन में ना रहें, बल्कि डिसाइपलशिप और लीडरशिप की। और जो पहले दो हैं वो कंफर्ट जोन में रह सकते हैं, पर ये तीसरी वाली जो सिचुएशन है डिसाइपलशिप की और लीडरशिप की, इनको नहीं ख्याल होता कि आराम करना क्या होता है, ये नहीं जानते। और खुदा न खास्ता कभी कभी तो ऐसा लगता है जानबूझ के मार खाने के काम करते हैं ये, तो खुद से दुखों में अपने आप को झोंके रखते हैं ताकि दुख उठाएं उसकी खातिर। आज सुबह जब हम प्रेयर मीटिंग में थे, वी वर प्रेइंग फॉर अफगानिस्तान, द मिशनरीज इन अफगानिस्तान, तो मुझे एहसास हो रहा था कि देखो खुदा की खातिर जानबूझ के जो है ना इन्होंने मारे खाई वहां, दे हैव अ ग्रेट 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 रिवॉर्ड एज वेल, उनका अजर बहुत बड़ा है। पर ये अपने कंफर्ट जोन से निकले, वेस्टर्न लाइफ से निकले, ईस्टर्न लाइफ से निकले, अपने खानदान और नातेदारों को छोड़ा, अफगानिस्तान में जाकर दाढ़ियां बना के बढ़ा बढ़ा के जो है मूछें बढ़ा बढ़ा के पगड़ियां बांध बांध के जो है लंबे लंबे चोगे पहन के अपने मिजाज तबीयत के खिलाफ वहां पर लोगों के साथ जो है वो मनादी करते रहे। थ्री कप्स ऑफ टी, एक बहुत किताबचा है, किताबचा नहीं है, उसमें आप अंदाजा कर सकें कि किस तरह से वेस्टर्न मिशनरीज ने वहां पर जाकर सिर्फ चाय पीते रहते थे खोखे पे और आने वाले अफगान्स के साथ बातचीत करते थे। टुडे देयर इज अ ग्रेट रिवाइवल इन अफगानिस्तान, देयर इज अ अंडरग्राउंड चर्च एवरीवेयर एंड दे आर बीइंग परसिक्यूटेड। उनके लिए दुआ की जरूरत है कि खुदावंद अपने लातादाद फरिश्ते उनकी मदद के लिए भेजे, जिन्होंने अपनी जानें जो हैं देने से गुरेज नहीं किया, क्योंकि अफगानिस्तान लोगों ने सुना है, कभी ऑब्जर्व नहीं किया। मैंने अफगान्स के साथ काम किया है बहुत सारी सिचुएशंस में, रेफ्यूजी सिचुएशन में, मैं कॉमन मार्केट स्पिन वाल्दिक में जो है वो इनके साथ काम करता रहा हूं। ये लोग गला काटने में देर नहीं करते होते, और जो हम कहानियां सुनते हैं वो कतन गलत नहीं है। जो मिशनरीज इसके बावजूद वहां पर जाकर खिदमत करना चाहते हैं, स्पीचलेस सिचुएशन है। हम उनका नाम भी ले तो हम कहेंगे मुकद्दस सो एंड सो वहां पर जाके खिदमत करते हैं। दे आर सेंट्स, they have a great reward and they have a great love for Jesus Christ and for his mission कि जाओ कौमों के दरमियान जो है वो अंजील की मनादी करो। ऐसे लोगों के लिए हम कह सकते हैं कि ये मसीह के कद के अंदाजे के मुताबिक बढ़ रहे हैं। They are in a discipleship situation। मैं ये नहीं कहता हूं कि हम अपनी किसी हमाकत से अपनी जान गुमा बैठें, पर अगर खुदावंद चाहे और खुदावंद अगर रिक्वायर करे तो कभी पीछे भी ना हटिए। खुदावंद आप सबको और मुझे भी मसीह के कद के अंदाजे के मुताबिक बढ़ते रहने का फजल बख्शे। आमीन 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 आमीन। तारक भाई हमेशा की तरह आज फिर से बेहद बरकत पाई और बहुत सी ऐसी बातें जो ऐसे लग रहा था जैसे पाक रूह ने हमें यीशु के साथ इतना डीपली कनेक्ट कर दिया खुदा के साथ, और ऐसे लग रहा था खुदा हमसे एक एक जन से बात कर रहा है। और रियल में ये मैं अपने रूह में फील कर सकती हूँ कि हर एक की रूह जो है इस तरीके से कनेक्ट हो चुकी थी, और मैं देख रही थी लोगों को ऐसे स्टंट करे कि ये तो मेरी बात हो रही है, ये तो मेरे से ही बात हो रही है, और ये कलाम मेरे लिए था। मैं आपको ये कहूँ कि ये तो मेरे लिए था। हालेलुया। बिलीवर बनना बड़ा आसान है। बिलीव तो शैतान भी करते हैं, वो भी कहते हैं, वो भी ईमान रखते हैं, यकीन करते हैं, वो भी बिलीव करते हैं। वाकई
अगली बात भी इजी है, फॉलो करना भी इजी है, बड़ी भीड़ पीछे रहती थी, लेकिन डिसाइपल बनना चाहे वो और बात है। क्रूस इंतजार कारी होती है डिसाइपल का। जैसे अब तारिक भाई आप कह रहे हैं, दिस इज द थिंग, मिशनरी जो थे वो क्रूस इंतजार कारी होती है, और क्रूस से पहले कुछ और भी होता है, मुंह पे थूका भी जाता है, दाढ़ी भी नोची जाती है, कोड़े भी लगते हैं, रगेदा भी जाता है सर पे। हमने डिसाइपल बनना है। हालेलुया। बड़ा ही खूबसूरत कलाम, एक एक बात दिल कर रहा है। कैसे मैं आप सबसे कहूंगी, प्लीज जो फेसबुक पे मैं थोड़ी सी इमोशनल हो जाती हूँ, बट इट्स ओके, दिस इज माय कैरेक्टर, दिस इज माय पर्सनालिटी। व्हेन खुदा का कलाम मुझे छूता है और वो मुझे फील होता है, आप लोग प्लीज इस वीडियो को सब शेयर करें, अपनी फेसबुक वॉल पे इसको शेयर करें, दूसरे ग्रुप्स में शेयर करें, ये जाके दूसरों को बताएं कि खुदा ये चाहता है। इसका ये मतलब है, माही गिर हम कहते हैं और आदमगीर कहते हैं, माही गिर से आदमगीर कैसे बनना, ये है मतलब उसका। और वो जो एक जो यीशु के सीने पे अपना सर धर के वो यीशु से बातें करता है, उसने यीशु की धड़कन को सुना है, और इसीलिए वो लव की बात करता है हमेशा। खुदा मोहब्बत है, मोहब्बत करो, भाइयों से मोहब्बत करो। लेट्स प्रे टुगेदर। हम खुदा उनके खादम को ब्लेस करें। आए हम सब खुदा के खादम को ब्लेस करें, और आज इस कलाम के लिए खुदा की